नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। और विंध्य बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं विंध्य क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरें। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं मां शारदा के, जो कि पहाड़ी पर विराजमान है। शनिवार को उनका विशेष श्रृंगार हुआ और विशेष आरती भी हुई। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं विद्या और बुद्धि की देवी मां शारदा के शनिवार के प्रातःकालीन श्रृंगार और आरती के। इस भव्य दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर जमा होते हैं। श्रद्धालुओं को मां की आरती का और दर्शन का इंतजार रहता है। पहाड़ी पर विराजी मां शारदा के दर्शन के 3 रास्ते हैं, जिसमें सीढ़ियों से, वाहन से और रोपवे से यहाँ पर जाकर दर्शन किए जा सकते हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के छात्र छात्राओं द्वारा एक विशाल मशाल रैली निकाली गई। ये मशाल रैली कृषि संकाय के छात्रों ने निकाली और निष्पक्ष जांच कराए जाने को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि ये एक दूसरा व्यापम घोटाला सामने आ रहा है, जिसकी जांच कराई जाए। आइए देखते हैं इस खबर को। मध्य प्रदेश में विगत दिनों हुई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के कृषि संकाय के छात्रों ने मशाल रैली निकालकर जांच की मांग की है। मांग करते हुए उन्होंने स्थानीय चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। कृषि छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि व्यापम द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी स्नातक और परास्नातक कृषि के छात्र इस घोटाले के खिलाफ आंदोलित हैं। सभी लोगों को पता है कि आरओ और एसडीओ की एग्जाम हुई थी, उसमें बहुत अधिक फर्जीवाड़ा हुआ है और जैसा भी देखने को मिला कि एक ही संभाग के विद्यार्थियों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इसको नजर में रखते हुए पीईबी ने परीक्षा तो निरस्त कर दी है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। जो इसमें लिप्त है वो अधिकारी, उनके ऊपर भी अधिक से अधिक जांच हो और यह परीक्षा सुनियोजित तरीके से जल्द पुनः आयोजित की जाए। घोटाले के विरोध में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय के मेन गेट से लेकर आरोग्य धाम गेट तक विशाल मशाल आक्रोश रैली निकाली गई। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से गुहार लगाई कि सरकार जल्द से जल्द व्यापम में हुए फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करे और जो भी अधिकारी और छात्र इस फर्जीवाड़े में लिप्त हैं, उन सभी के खिलाफ जल्द से जल्द पारदर्शिता पूर्ण जांच करते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा भी कराए जाने की मांग की गई है, जिससे कि 21,600 छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सके। पहले छात्रों के साथ दोबारा फिर से भाजपा सरकार ने ऐसे बीएससी इंजीनियरिंग कृषि विस्तार अधिकारी 10 लोग बने हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, वही सेंटर, वही जिला, और वो जो पास होने के जिनको लाले रहते थे तो 200 में पता नहीं कितने नंबर मिले। देखो आप समझ लो, ये बीजेपी की सरकार यही करती है, छात्रों के साथ भविष्य अंधकार में करती है। हम लोगों को अभी भी समय है, ये दोबारा पहले व्यापम में तो कितने सारे हम लोग यूथ खत्म हो गए,
यूथ खत्म हो गया, फैमिली खत्म। निरस्त की सर, हम ये चाहते हैं कि जो लोग घोटाला में पकड़ाए गए उनको बिल्कुल रेस्टिगेट किया जाए, हम लोग ताकि विधानसभा में नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। हम लोगों ने विधानसभा में सवाल उठाया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी 15 से फिर है सवाल, हम इसका वॉकआउट करेंगे और कमलनाथ जी अपने नेता मुख्यमंत्री से बात करके और पूरे प्रदेश में ये चीज़ उठेगी, ताकि अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य सुरक्षित और सर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैतवाड़ा थाना के अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भाई के अपमान का बदला लेने के लिए उसने ये हत्या की थी। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना अंतर्गत पोइंधा कला गांव में विगत दिनों युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी ब्रिजेश दाहिया ने अपने भाई के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए मनीष सिंह की हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया था। एसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी की पतासाजी करने में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने शक के आधार पर ब्रिजेश को हिरासत में लेकर कड़ाई के साथ पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सतना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा खुलासा किया गया, जिसमें 1.5 दर्जन से भी ज्यादा चोरियों का खुलासा हुआ है और 45 लाख रुपए से भी ज्यादा का माल बरामद हुआ है। सतना जिले में लगातार सिलसिलेवार हो रही व्यापारियों की दुकान में चोरियों को गंभीरता से लेते हुए एसपी धर्मवीर सिंह द्वारा टीम का गठन किया गया था। टीम के अथक प्रयास से पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 45 लाख से ज्यादा का सामान, ट्रक, बुलेरो और बाइक सहित नकदी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के द्वारा रीवा जिले के मनगवा थाना इलाके में भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में रामनरेश कुशवाहा, अजय डोहर, कमलेश डोहर, दयाराम डोहर, दिनेश साहू, देवेंद्र सिंह सहित एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। ये पेशेवर चोर हैं, मोडस ऑपरेंडी क्राइम करते हैं। इस प्रकार के क्राइम करने में ये प्रोफेशनली काम करते हैं, नंबर प्लेट चेंज करते हैं, ऐसे मार्गों का उपयोग करते हैं जहां सीसीटीवी ना हो, जिससे इनकी गाड़ी कैच ना हो। फाइनली मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी साइबर टीम को, हमारे जो डेडिकेटेड टीम इसमें लगाई गई थी, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब और मैं तीनों थाना प्रभारी, जिन्होंने लगातार प्रयास करके, लगातार इस पर काम करके इतने बड़े गैंग को बड़ा सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, बल्कि ओरिजिनली माल और गाड़ियां बरामद करने में। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है जी, मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार। मुख्य आरोपी 7 गिरफ्तार हैं। 3 ऐसे आरोपी जो माल खरीदते थे गिरफ्तार होने हैं। आरोपी हैं ये, कुछ आरोपी सतना जिले के रहने वाले हैं और 5 या 6 आरोपी रीवा जिले के रहने वाले हैं। ये 2009 में कभी गिरफ्तार हुए थे, इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड से 2009 के बाद अरेस्ट नहीं हुए। अभी जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें विगत 2 सालों से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, 4 व्हीलर्स का यूज करते हैं और टारगेट करके आइसोलेटेड दुकानों में चोरी करते हैं। पिछले 5 महीने से जब रिसेंट घटनाएं हुई, लगातार डेडिकेटेड एफर्ट चल रहे थे और ये संज्ञान में था बोलेरो गाड़ी से कुछ घटना आरोपी कर रहे हैं, तो लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। फाइनली बहुत सारी बोलेरो गाड़ी वेरीफाई की गई, बहुत सारी एफर्ट, टेक्निकल इनपुट लगाए गए, फील्ड इनपुट लगाए गए, तो उस सारी टीमों के प्रयासों का परिणाम है कि इतना बड़ा गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कि 20 केसों में अभी जब्ती हुई है। बड़ी संख्या में और केसों का भी इनकी पूछताछ में खुलासा हुआ है। सर ये माल को खपाते कहाँ? ये बेसिकली साड़ी जो कपड़े रहते हैं, ये जो मार्केट रहता है साप्ताहिक मार्केट, उसमें फेरी लगा के या उसको मार्केट के रूप में लगा के इसको खपाते थे। काफ़ी बड़ी संख्या माल ये खपा चुके हैं। तो जो चोरी गया टोटल माल है वो पूरा माल रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन करीब 1000 के आसपास साड़ियाँ, लहंगे और कपड़े इसमें बरामद हुए। और कुछ नगद भी बरामद हुआ है। हाँ, जो रिसेंटली जो मुख्तारगंज में घटना हुई थी, नजीराबाद में घटना हुई थी, उसका कुछ केस बरामद हुआ है। अभी प्राइमरी इनकी अरेस्ट हुई है, 20 केसों में हमने गिरफ्तारियाँ की है। इनको रिमांड पर लेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, टेक्निकली कनेक्ट करेंगे, तो बहुत सारी वारदातें हो सकता है और इनसे रिकवरी संभावना हमें। कोरोना वायरस अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की लापरवाही देखते ही बनती है।
सतना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेखौफ हैं, जबकि इसकी दूसरी लहर एक बार फिर से रिटर्न होने का अंदाजा है। दिल्ली और इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में इसका हश्र आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र में कर्फ्यू भी लग रहा है, लॉकडाउन भी लग रहा है, तो सावधान हो जाइए। देखिए इस खबर को। बीते 1 वर्ष बाद भी कोरोना वायरस से मुक्ति नहीं मिल पाई है। इंसानी जिंदगी के दुश्मन इस शैतान ने एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने से केंद्र सरकार भी चिंतित हो चली है। नागपुर में 15 मार्च से एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया। हालात भोपाल, इंदौर में भी अच्छे नहीं हैं और सतना के सड़क बाजारों में दिखती बेपरवाह भीड़ भी आने वाले समय को लेकर इशारे कुछ ठीक नहीं कर रही है। खतरा खत्म नहीं हुआ था, लिहाजा रिटर्न होता कोरोना पलटवार के गहरे जख्म भी दे सकता है। गौरतलब है कि सतना में बीते साल भर में 3,500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुका कोरोना वायरस अब फिर से वापसी करता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना सामने आ रहे नए केसों ने एक्टिव केसों की संख्या को दर्जन भर के आंकड़े तक देखते ही देखते पहुंचा दिया है। तमाम एहतियाती इंतजामों के बावजूद शुरू हुई हद दर्जे की लापरवाही भरे लोगों के रवैये ने वायरस के संक्रमण को फैलने का रास्ता भी दे दिया है। हालांकि एमपी की स्थिति पर केंद्र सरकार की गंभीरता ने शासन प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है, लेकिन बेहद जरूरी यह भी है कि साल भर का गुजरा ये भयावह वक्त याद कर हर कोई एक बार फिर से खुद सतर्क हो जाए। जिले में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटरों में अब तक 7,220 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। हेल्थ बुलेटिन के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 3,541 लोग साल भर में कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगाए गए टीकों में सबसे बड़ी संख्या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की शामिल है, जिन्हें दूसरा डोज भी लगाया जाने लगा है। सरकार ने अभियान चलाकर वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए प्लान भी तय कर दिया है, जिसके अनुसार अब जिले के हर क्षेत्र में पोलिंग बूथ स्तर पर भी वैक्सीनेशन की तैयारी 13 मार्च से शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि इस समय पुनः कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे आपने सुना कि पिछले दिन 23,000 समथिंग जो है केसेस पूरे देश में निकले। अभी किसी भी दिन पिछले 1.5 माह से 23,000 केसेस नहीं हुए। इसके अलावा भी हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी काफी संख्या में केस निकल रहे हैं। इन सभी से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि शासन ने ये निश्चित किया है कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको सभी को वैक्सीन लगानी है। इसके लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, अपने सतना जिले के नगर निगम क्षेत्र में कई जगह जैसे माधवगढ़ हो गया, यहाँ पर सिंधी कॉलोनी हो गया, टिकुरिया टोला हो गया, हनुमान नगर नई बस्ती हो गया, धवारी, सुहावल और कई आंगनबाड़ी केंद्रों में भी टीके लगाए जा रहे हैं। लगभग 15 जगह यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसके अलावा जो भी पेरीफेरी एरिया में हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी जगह टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध है। तो आज के विंध्य बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार जुड़े रहिए ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए और YouTube चैनल और Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें।